हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ रिगार्डिंग द परफॉर्मिंग आर्ट्स कि किस तरीके का परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्ज़ाम आने वाला है, म्यूज़िक में क्या आएगा और जो सेक्शन ए है जो सबको अटैम्प्ट करना है, नो मैटर किसके पास म्यूज़िक है, थिएटर है या जो भी है परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जो सेक्शन ए है वो सबको अटैम्प्ट करना है। तो उसके अंदर क्या आएगा वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेक्शन ए जो सबको अटैम्प्ट करना है उसमें क्या रहने वाला है। तो जिस सेक्शन ए की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें क्या है, आपके आएंगे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो सेक्शन ए होगा आई एम श्योर उसमें सब स्टूडेंट्स के पूरे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से देख के आपको आंसर मार्क करना होगा। तो वहाँ पे अपना दिमाग खोलेना और अच्छे से आंसर कराना पूरे पैराग्राफ को पढ़ के। ध्यान रहे कि आपके पास 40 to 45 मिनट्स ही होंगे एग्ज़ाम के लिए, तो पैराग्राफ अच्छे से रीड करना टाइमिंग के साथ। तो ये बात हो गई जो सबको क्या अटैम्प्ट करना है और उसमें क्या आने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं म्यूज़िक की कि म्यूज़िक में किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वही आने वाले हैं, लेकिन जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो छोड़कर तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो पीछे भी आ चुकी हैं सीयूईटी में, तो वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो चलिए फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी विधियां प्रचलित लोकप्रिय है, यानी कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसके अंदर कितनी विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर 2 विधि है, एक तो है हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा है कर्नाटक संगीत। तो ये जो मैंने आपको 2 नाम बताए ना वो क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के पार्ट ही हैं, उसके हिस्से ही मानो। ठीक है, और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक दी हुई है, तो उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने स्वरों को मान्यता दी गई है। बेसिकली ये बताना है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने स्वर हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। तो देखो इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका आंसर 7 क्यों नहीं हो सकता। तो अगर ये क्वेश्चन आपका सीयूईटी के अंदर आ जाएगा तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, या तो 7 या तो 12, तो दोनों में से भी कोई आए 7 या 12 उसको मार्क कराना। तो एक सप्तक के अंदर क्या होते हैं, 12 स्वर होते हैं, जिसमें से क्या है जो 7 स्वर होते हैं वो शुद्ध होते हैं और जो 5 होते हैं वो विकृत होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र का सितार किस श्रेणी या प्रकार का है, यानी कि ये जो वाद्य यंत्र है, जो बजाने वाला यंत्र है सितार, वो किस श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्। तो तत् वो होते हैं जिसे क्या है तार से बजाया जाता है, जिसके अंदर तार होती हैं, जिन वाद्यों के अंदर तार होती हैं वो क्या है तत् में आते हैं। तो सितार के अंदर क्या है तार होती है, तो इसलिए ये आ जाएंगे तत् के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उस्ताद इनायत खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी कि जो इनायत खान है वो कौन सा इनमें से बजने वाला यंत्र बजाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी कि जो उस्ताद जाकिर हुसैन है वो कौन सा यंत्र बजाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तबला। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संगीत की पुस्तक संगीत पारिजात में संचारी वर्णन में कितने अलंकार माने गए हैं, यानी कि संगीत पारिजात जो बुक है और जो लिखी थी पंडित अहोबल ने, तो इसके अंदर जो संचारी वर्ण है उसमें कितने अलंकार है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25, यानी कि 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, संगीत रत्नाकर के तीसरे अध्याय का क्या नाम है। तो जो संगीत रत्नाकर है जो पंडित शारंगदेव ने लिखी है, तो उसका जो तीसरा अध्याय है उसका क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिकर्ण का अध्याय। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में रे और धा स्वर वाले रागों को क्या कहा जाता है। तो जो रे और धा स्वर वाले राग होती हैं और जो कि शुद्ध के अंदर हैं, तो उनको भारतीय शास्त्रीय संगीत में कहा जाता है संधि प्रकाश राग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संधि प्रकाश राग। और ये जो संधि प्रकाश समय है ना वो क्या है दिन में 2 बार आता है, एक बार तो सुबह और एक बार शाम को। क्वेश्चन नंबर 9 है, राग मालकोस में कौन से स्वर ध्वनि कोमल या चपटे स्वर हैं, यानी कि राग मालकोस के जो कोमल स्वर हैं वो बताने हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग ध नि। तो जो राग मालकोस है उसके जो कोमल स्वर हैं वो है ग ध नि।
क्वेश्चन नंबर 10 है राग भैरव का संप्रकृतिक राग कौन सा है, यानी कि राग भैरव से जो मिलता जुलता राग है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलिंगड़ा। एक और राग जो राग भैरव का संप्रकृतिक राग है यानी कि उससे मिलता जुलता राग है वो है राग रामकली, तो इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संगीत की सबसे महत्वपूर्ण ताल 3 ताल में कितनी मात्राएं हैं, यानी कि बेसिकली ये बताना है जो 3 ताल है उसकी कितनी मात्रा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। तो चलो इसके ना ट्रिक बताती हूँ मैं। ताल का नाम क्या है, 3 ताल, 3 और 3 क्या हो गए 6 हो गए, 6 के आगे 1 लगा दिया बन गए 16। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। क्वेश्चन नंबर 12 है ताल झपताल की समानता किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सादरा। क्वेश्चन नंबर 13 है गामा रेसा गामा धापा स्वरों का यह समूह किस राग से संबंधित है, यानी कि ये जो स्वर हैं वो किस राग में आते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भैरव। तो ये जो स्वरों का समूह है वो राग भैरव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत सम्राट तानसेन किस दरबार में गायक थे और नवरत्नों में शामिल थे, यानी कि जो तानसेन है वो किस दरबार के गायक थे वो बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। क्वेश्चन नंबर 15 है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के बैंड का क्या नाम था, यानी कि जो अलाउद्दीन खान साहब का बैंड था उसका नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेहर बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत में कितने प्रकार की लय होती हैं, तो संगीत के अंदर 3 प्रकार की लय होती हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। तो वो 3 प्रकार की लय है उनके नाम कुछ ये हैं, विलंबित लय, मध्यम लय और द्रुत लय। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 है झपताल में कितनी तालियां और खाली हैं, यानी कि झपताल के अंदर कितनी ताली हैं और कितनी खाली है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 ताली और 1 खाली, यानी कि झपताल के अंदर क्या है 3 तो ताली बजती है और 1 मात्रा खाली होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है मींड के लिए प्रयुक्त चिन्ह प्रतीक क्या है, यानी कि इनमें से मींड का साइन क्या है, उसका चिन्ह क्या है वो बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये जो अर्धचंद्र है वो होता है मींड का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 19 है 3 ताल में खाली किस ताल पर गिरते हैं, यानी कि 3 ताल में खाली कौन सी मात्रा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 यानी कि नो। क्वेश्चन नंबर 20 है हिंदुस्तानी संगीत में कितने विकृत स्वर हैं, यानी कि जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत है उसमें विकृत स्वर कितने हैं वो बताना है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है इस वीडियो के अंदर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है झपताल में विभागों की सही व्यवस्था का चयन करें, यानी कि झपताल के अंदर जो विभाग बने हुए हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं वो हमें बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2-3-2-3 के 4 विभाग बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है किस स्वर को अद्वदर्शक कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माँ। तो माँ को क्या है अद्वदर्शक स्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है सितार का आविष्कार किसने किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत में ग्राम नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ग्राम का प्रकार नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचम ग्राम। देखो ग्राम क्या है 3 प्रकार के होते हैं, षडज, मध्यम और गंधार, तो यहाँ पे जो ग्राम नहीं है वो है पंचम ग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा थाट नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा थाट नहीं है वो बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारंग। देखो टोटल जो थाट के प्रकार होते हैं ना वो 10 होते हैं, और इनमें से आपको कोई भी 4 देके पूछ लिया जाएगा कि इनमें से थाट का प्रकार कौन सा नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारंग। क्वेश्चन नंबर 26 है किस ताल में खाली पहली मात्रा पर है, यानी कि ऐसी कौन सी ताल है जिसमें जो खाली का चिन्ह है वो पहली मात्रा पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूपक ताल। तो रूपक ताल इकलौती ऐसी ताल है जिसकी जो पहली मात्रा है वो खाली है, इसे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है राग के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, यानी कि इनमें राग के लिए कौन सा ज़रूरी नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यति। तो यति राग के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें राग के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो स होता है वो कभी भी किसी राग के अंदर वर्जित नहीं हो सकता, और जो म और प है वो एक साथ कभी भी वर्जित नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 28 है ढोलक और चिमटा किस संगीत के साथ संगत करती हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भजन। क्वेश्चन नंबर 29 है 22 संख्या क्या है, यानी कि जो 22 संख्या है वो किसकी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रुति।